ये बीजेपी वालों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। झाड़ू से ही घर की सफाई होती है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कभी भी अपना लेना। राहुल गांधी जेल जाएगा, सोनिया गांधी जेल जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा जेल जाएगा। कभी आपने सुना इनको ये कहते हुए कि बीजेपी को किसी दिन खत्म करेगा तो कौन करेगा? आम आदमी पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल करेगा, इसलिए पीछे पड़। आम आदमी जिंदाबाद, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका केजरीवाल को, तानाशाही नहीं चलेगी। इस वक्त आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या है जी ये बदलाव यात्रा। मैंने उनसे कहा सोच के देखो, 57 साल हो गए वोट देते, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदला क्या? पार्टियां बदलती हैं, सरकार बदलती है, तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ बदला क्या? 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या? घर घर पे पीने का पानी आने लग गया क्या? अस्पताल अच्छे हो गए क्या? स्कूल अच्छे हो गए क्या भाई? और युवाओं को रोजगार लग गया क्या सबको? सारे युवा खाली घूम रहे हैं। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। इसलिए अब पार्टी बदलने से काम नहीं चलेगा। ये कांग्रेस बीजेपी इनेलो ये बड़े खेल हो गए, जेजेपी वाले भी खेल गए आपके साथ। इस बार पार्टी के साथ साथ सरकार बदलेंगे और व्यवस्था भी बदल देंगे। आम आदमी का राज लेके आएंगे इस बार, आम आदमी का। इसलिए चल रही है ये बदलाव यात्रा, ताकि सरकार के साथ साथ इस बार व्यवस्था भी बदल सके। कैसी व्यवस्था बनाएंगे? जैसे दिल्ली में स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है, जैसे अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, बिजली 24 घंटे भी आती है और मुफ्त में मिलती है, उसी तरीके से हरियाणा में भी व्यवस्था लागू करेंगे। एक गांव में गया हुआ था अभी 2-4 दिन पहले, एक वो बिजली वाला खंबे पे खड़ा होके खटाखट खटके दबा रहा था मशीन के और बिल निकाल रहा था। मेरे को देखते ही मुस्कुराने लग गया। मैंने उसको देख के कहा, मैंने कहा मुस्कुरा ले मुस्कुरा ले, 1 साल बाद कितने मर्जी खटके दाबे जाए, ये तेरी मशीन में बिल नहीं निकलता, पूरा कागज ही निकलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। ये बीजेपी वालों को कभी आपने सुना है कि ये कहते हो कि राहुल गांधी जेल जाएगा, सोनिया गांधी जेल जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा जेल जाएगा? कभी आपने सुना इनको ये कहते हुए? ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों जेल भेजना चाहते हैं? केजरीवाल जी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी को किसी दिन खत्म करेगा तो कौन करेगा? आम आदमी पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल करेगा, इसलिए पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इनके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता। माफ कर दिए जाएंगे। ये जेल में डालना चाहें जेल में डाल दें, गोली मारना चाहें गोली मार दें। हम नहीं घबराते इनसे, सर पे कफन बांध के निकले हैं। जब तक एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा नहीं मिलती तब तक नहीं रुकेंगे किसी भी हालत में। ये क्या करना चाहते हैं आप मुझे बताओ? हरियाणा को कभी ऐसा मौका मिला कि हरियाणा का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सके? कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। सिर्फ एक मौका आया था जब चौधरी देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर उप प्रधानमंत्री बन के रह गए थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब आपके पास मौका है, आजादी के 75-76 साल बाद अरविंद केजरीवाल लगातार देश के सबसे बड़े नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। कल को आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी वालों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हरियाणा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए उनको पहले ही जेल में डाल के खत्म कर देना चाहते हैं। एक हरियाणा का आदमी देश का सबसे बड़ा नेता बनने वाला है।
उसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये जो हमारे हरियाणा के लाल को खत्म करना चाहते हैं जेल में डाल के, इनकी जमानतें जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर इन सारी पार्टियों को इनकी औकात बताएंगे कि आम आदमी क्या कर सकता है। जब किसान आंदोलन में हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत ले ली भारतीय जनता पार्टी ने, तब दिल्ली के अंदर मैं गवाह हूं, उस रात का तांडव चला था दिल्ली के अंदर पूरी रात। अरविंद केजरीवाल जी को लगातार ये धमकी मिल रही थी कि दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बनाने की फाइल पे साइन कर दो, सारे किसानों को दिल्ली के स्टेडियमों में बंद कर देंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि तुम जो मर्जी कर लो। बीजेपी वाले बोले सरकार गिरा देंगे, तुम्हारी दिल्ली में सरकार नहीं चलने देंगे। केजरीवाल जी ने कलम तोड़ दी, बोले जो मर्जी कर लो, साइन नहीं कर दूंगा, चाहे फांसी लटका दो। ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के लिए जान देने को तैयार हो। ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को उनकी फसल का दाम दिला सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए ये बीजेपी की सरकार में 1,40,000 किसानों ने मुआवजा मांगा जब बाढ़ आई थी पीछे, और इन्होंने सिर्फ 34,000 किसानों को मुआवजा दिया, बाकी सारे किसानों का मुआवजा डकार गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। और अब क्या कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं हरियाणा के अंदर, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, वो नहीं देते इन युवाओं को, वो नौकरी नहीं देते। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल में नौकरी देंगे, इजराइल भेजेंगे भर्ती करके। क्यों भेज रहे हैं इजराइल पता है आपको? इजराइल में युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया के लोग इजराइल में नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए। हमारे जवान बच्चों को मरने के लिए इजराइल भेजना चाहते हैं। इतनी निकम्मी सरकार है ये। इनको बदला भी लेंगे इनसे, और जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, उस दिन पहली कलम से 2 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे। ये आज कह के जा रहा हूं आपके बीच में। इसलिए इस बार ये बदल दो सारी चीजें। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। घर पे सारे लोग रोज सफाई करते होंगे। कल सवेरे एक तजुर्बा करके देखना, कल सवेरे अपने घर के कमरे से फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना, हाथ से सफाई हो जाएगी क्या घर की? एक दूसरा तजुर्बा करके देख लेना, 5-10 रुपए में कमल का फूल आएगा, कमल का फूल लेके फर्श पे कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना, कमल के फूल से सफाई हो जाएगी क्या घर की? किस चीज से सफाई होती है घर की? किस चीज से सफाई होती है घर की? झाड़ू से ही घर की सफाई होती है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है, कभी भी अपना लेना, झाड़ू को ही अपनाना पड़ेगा अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है हरियाणा से। तो एक बार अगर मेरी बात समझ में आई हो, बंद मुट्ठी करके मजबूती के साथ मेरे साथ भारत माता का नारा लगाना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिलों तक मेरी आवाज पहुंची है। हाथ ऊपर करके बंद मुट्ठी करके सारे साथी, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आगे चलेंगे पदयात्रा।